नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोच का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सचिन तेंदुलकर नहीं होते अगर उन्हें रमाकांत आचरेकर की कोचिंग नहीं मिलती। तो जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोचिंग बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही अनूठे कोच। ये कोचिंग देते हैं मगर खिलाड़ियों को नहीं, ये कोचिंग देते हैं करोड़ों अरबों रुपयों में खेलने वाले उद्योगपतियों को। अगर मैं कहूं कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रवीण दरयानी, जो उद्योगपतियों के कोच हैं, उद्योगपतियों के ट्रेनर हैं। उनकी अपनी एक संस्था है IILLD, जिसके माध्यम से वो उद्योगपतियों को कोचिंग देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से करोड़ को 10 करोड़ में, 10 करोड़ को अरब में और अरब को खरब में बदला जा सकता है। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रवीण जी, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा जादू है, ऐसी कोई मंत्र है, ऐसी कोई विद्या है कि आप किसी भी उद्योगपति को वो घंटे 2 घंटे में देते हैं और उसका उद्योग चमक उठता है और चल पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे SR मध्य प्रदेश के दर्शकों को भी वो जो आपके पास एक गुरु मंत्र है वो बताएं कि वो क्या मंत्र है जिससे लोग अपना उद्योग बहुत जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं। थैंक यू। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रवीण है। मेरी कंपनी का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। बेसिकली हम लोग एंटरप्रेन्योर कोचिंग का बिज़नेस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोग कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इंडिया के अंदर हम लोग ने करीबन 6000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया हुआ है। ये जो उद्योगपति है जी, जिसको आप एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं जी, आप इसको ट्रेन करते हैं, जबकि सामान्य धारणा ये है कि भाई उद्योगपति जो बनता है, जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू करता है जी, वो चूँकि अपने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने बाप दादाओं से, अपने पुरखों से सीख के आता है जी, और जिसके लाख करोड़ रुपए लग रहे होते हैं वो वैसे ही सब कुछ सीख जाता है। जी। तो उसको फिर अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत क्यों होती है और आप क्या सिखाते हैं? देखिए, जो भी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उतना रिटर्न्स आ रहा है कि आज ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि सिस्टम्स के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तो जो ग्रोथ आप प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए सिखाते हैं। हमारा हर ट्रेनिंग 2 वे इंटरेक्शन होता है। हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक बात खुद आते हैं। हम लोग के प्रोग्राम 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। इंदौर के अंदर हम लोग प्रोग्राम रेडिसन होटल में करते हैं। हमारा 1 दिवसीय प्रोग्राम होता है, ये 1 डे प्रोग्राम होता है जहाँ एंटरप्रेन्योर हमारे पास आता है। महीने में 1 दिन हम लोग उनके वहाँ जाते हैं, जो हमने सिखाया है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। ये 2 वे लर्निंग हम लोग ने काफ़ी अच्छा है कि हमारा बहुत बड़ा USP है। आपने एक शब्द बोला सिस्टम। जी, मौजूदा सिस्टम के साथ व्यक्ति काम कर रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है। ये सिस्टम से मैं आपका जानना चाहूँगा, आपका मतलब क्या, आशय क्या? ये सिस्टम यानी गवर्नमेंट का सिस्टम, क्योंकि आजकल उद्योग लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना, उनकी जो अड़ंगेबाजी है, जो उनकी लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार है, उसको कैसे निपटे, ये भी आप अपने उद्योगपति को, अपने क्लाइंट को सिखाते हैं? नहीं, मैं जब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि बिजनेस के अंदर आपके बगैर, एक उद्योगपति के बगैर, एंटरप्रेन्योर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर बिजनेस कैसे चले, ऐसे कैसे आप सिस्टम्स डालें। अगर हर काम एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या उद्योगपति खुद ही कर रहा है सारे बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस नहीं कर रहा है, बिजनेस उसको ड्राइव कर रहा है, वो बिजनेस ड्राइव नहीं कर रहा है। तो ये हम उनको सिखाते हैं कि सिस्टम्स के जरिए आप ग्रो करो, मतलब हर काम खुद ऑटोमेटिक होना चाहिए। आप ऐसा उसको ट्रेन कर देते हैं कि वो दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोच सके, अपने उद्योग को डेवलप करने के बारे में सोच सके, और जो उसका मौजूदा उद्योग है वो अपने आप ऑटो मोड में चले, ऑटो मोड में चले, ग्रोथ करता है। जी, ऑटो मोड में चले। अगर आपके आज के अगर आप बिजनेसमैन को आप देखेंगे तो उनके पास टाइम नहीं है। वो पूरा टाइम बिजनेस के अंदर घुसे हुए हैं। उनके फैमिली के लिए वो लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, हेल्थ सफ़र कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये है कि बिजनेस के अंदर सारी चीज़ें उनको ही करनी होती है। फाइनेंस अरेंजमेंट हो, सेल्स हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, कोई भी काम हो, यहाँ तक कि कैश डिपॉजिट, चेक कलेक्ट करना, बहुत सारे काम बिजनेसमैन खुद करते हैं। बैंकिंग वो लोग खुद देखते हैं, प्रोडक्शन यूनिट वो लोग खुद देखते हैं। बहुत सारे काम वो हर जगह खुद इन्वॉल्व हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े अखबार मालिक हैं श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, दैनिक भास्कर समूह के वो चेयरमैन हैं। मैंने उनके साथ काम किया है।
वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे, मैं उस बात को अपने दर्शकों को दोहराना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। वो हमेशा एक बात कहते थे, रमेश चंद्र जी अग्रवाल, कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। जी। मगर आप जो बात कह रहे हो वो कह रहे हो कि आप बिना मरे स्वर्ग दिखाना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि सब काम जो है वो उद्योगपति को नहीं करना चाहिए। ये नया कंसेप्ट जो आप लेकर आए हो, इसके पीछे आपकी सोच क्या है और आप कैसे काम करवाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चीज़ या हर कॉन्सेप्ट हर जगह लागू नहीं होता। जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं ये एकदम सही है। ये कुछ जगहों पे काम आता है जहां उसका फेस वैल्यू है, जहां एक आदमी का फेस वैल्यू काम करता है, वहां पे उसको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बट उसको प्रोडक्शन यूनिट या अगर उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सेल्स, ये रोज़मर्तबा के डेली बेसिस के काम है, अगर वो भी खुद कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है। आज अगर उनको वाइफ को घुमाने ले जाना है या बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है बिजनेसमैन को। ये हम उनको सिखाते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है स्पीड, जो 24 महीने का प्रोग्राम है, 24 मंथ्स का प्रोग्राम है। हम हर महीने उनको अलग अलग मॉड्यूल्स के ज़रिए ट्रेनिंग देते हैं। एक बार महीने में वो लोग हमारे पास आते हैं, महीने में एक बार हम उनके वहाँ जाते हैं और उनको वो चीज़ें जो सिखाई गई है ट्रेनिंग के अंदर वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंदौर, अहमदाबाद। प्रवीण जी, मैं चाहूँगा कि आप एक अपनी जो आपकी स्पीच होती है उसकी बहुत मैंने तारीफ़ सुनी है और देश भर में मुझे लोगों ने बताया कि आप बहुत आउटस्पोकन हैं और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में आप अपने ट्रेनर को ट्रेन करते हैं, अपने उद्योगपतियों को आप ट्रेन करते हैं। मैं चाहूँगा कि उसका एक आप मुजाहिरा हमारे दर्शकों को दें। ओके। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये कहना चाहूँगा, हर उद्योगपति को ये कहना चाहूँगा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मेरे हर प्रोग्राम के अंदर मैं कहता रहता हूँ कि एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर वो पैसा नहीं बनाता है। पैसा बनाता है एक राइट प्रोडक्ट। पैसा नेस्ले बना रहा है, पैसा इनोवा बना रहा है टोयोटा का, पैसा नेस्ले का मैगी प्रोडक्ट है, मैगी प्रोडक्ट पैसा बनाता है, नेस्ले नहीं बना रहा है। आपको अगर वाकई में एक पैसा बनाना है तो आपको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट इन्वेंट करना होगा, इनोवेट करना होगा, डेवलप करना होगा, जिसके जरिए आप 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ बना पाए। मेरा ये एक मैसेज आपको इस ये मेरे टॉक शो के जरिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरा दूसरा मैसेज ये है आपके तरफ कि प्लीज आप इंटेलिजेंट एफर्ट पे फोकस करें, एफर्ट पे फोकस ना करें। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछे, क्या ये काम कोई और मुझसे बेहतर कर सकता है? अगर ऐसा कोई और व्यक्ति है जो ये काम आपसे बेहतर कर सकता है, उससे करवाइए वो काम। हर जगह अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। कंपनी में सिस्टम्स के साथ ग्रो करने के बारे में सोचिए। हर बार आपकी जरूरत नहीं है हर जगह इन्वॉल्व होने की। कंट्रोल फ्रीक मत बनो। ईमेल भेजा कि नहीं भेजा वहां पे भी आपका ध्यान होता है। डोंट बी कंट्रोल फ्रीक। ग्रोथ के बारे में सोचो। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप ग्रो करोगे तो इंडिया ग्रो करेगा। और इंडिया अगर ग्रो करना, आप अगर चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, तो पहला आपका कर्तव्य है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ग्रो करें। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आपने मुजाहिरा किया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से आपका ये प्रेरणादायी उद्बोधन, मुझे लगता है, मैं जब सुन रहा था आपकी बात तो मेरे रोम रोम खड़ा हो रहा था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रवीण जी कि जब आपको लोग लाइव सुनते होंगे तो उनमें कुछ कर गुजरने की जज्बा पैदा होता होगा। ये आप में काबिलियत है। आप एक बात कर रहे थे कि जब आप ग्रो करेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। और जिस चीज़ पर मैंने आपकी अभी चीज़ पढ़ रहा था, जिस चीज़ पर आपकी बहुत फोकस रहती है, SME, स्मॉल मिडिल एंटरप्रेन्योर्स पर, और नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग वाले मजबूत बने, मध्यम उद्योग वाले मजबूत बने जी। तो ये कैसे मजबूत बन सकते हैं और इनकी मजबूती के लिए क्या गुरु मंत्र आपके पास है? मेरे पास सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है कि आप सोचें बड़ा। आपकी सोच बहुत सीमित हो गई है। आपकी सोचों में करोड़ रुपीस नहीं आ रहे हैं, आपकी सोच में एक ग्रोथ की बात नहीं आती, आपके सोच में एक आपको एक 1000 जगहों पर पहुंचना ये नहीं आती। आप ग्लोबल ब्रांड की तरफ नहीं सोच रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको भी एक ग्लोबल ब्रांड बनना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब साथ में ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकते हैं। प्रवीण जी, 5 जनवरी को आप कुछ एंटरप्रेन्योर्स डे मनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। खासतौर पर हमारे जो उद्योगपति मित्र हैं जी, वो 5 जनवरी के दिन एंटरप्रेन्योर्स डे पर किस तरह से आपका फ़ायदा ले सकते हैं? 5 जनवरी को हमने एक मुहिम शुरू की है, एक रेवोल्यूशन में शुरू कर चुका हूं, जिसका नाम है क्लब IILD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। क्लब है उसका एक, जहां पे प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो साथ में ग्रो करें।
हमारा इसमें पूरा उद्देश्य एक ही है, एंटरप्रेन्योर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एक उद्योगपति, एक एस्टेब्लिशिंग एंटरप्रेन्योर, एक एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, दोनों साथ में मिलकर ग्रो करें, और ये हमारा उद्देश्य है। 5 जनवरी 2015 को हम लोग ये मुहिम शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग 5 जनवरी को प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स डे मना रहे हैं। मेरा मानना है और मेरी पूरी टीम का मानना है, IILD टीम का मानना है कि हम प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करेंगे। जो एंटरप्रेन्योर को ग्रो करना है, जिसकी सोच में है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, हम सिर्फ उनके लिए ही काम करेंगे। हमने ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। 5 जनवरी को मैं चाहता हूं आप सब लोग आएँ, हमसे मिलें। हम एक इवेंट कर रहे हैं इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, इन चारों जगहों पर और हमारे साथ रहिए। और ये हम लोग 1 घंटे का इवेंट करेंगे। इंदौर में हम लोग प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ये इवेंट कर रहे हैं, और आइए हमारे साथ, और हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ये क्लब में हम लोग हर महीने एक बार मिलेंगे और एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ को शेप देंगे, उनको रिसोर्सेस अवेलेबल करवाएंगे, उनको नॉलेज देंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स देंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। प्रवीण जी, जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहाँ कुछ लेबर संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं जी, और उद्योगपति को लेबर संबंधी प्रॉब्लम से निपटने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। आपको मालूम है, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो टाटा जैसे बड़े उद्योगपति को पश्चिम बंगाल से उसी कारण से वापिस आना पड़ा जी, वो भी उस प्रॉब्लम से निपट नहीं पाए जी। और मोदी जी ने उनको एक SMS भेजा कि आपका गुजरात में स्वागत है, और वहाँ वो गए और कामयाब हुए। वो पूरी कहानी आपको पता है जी। तो आप उद्योगपतियों को ये जो लेबर की प्रॉब्लम है, इससे निपटने के लिए क्या सलाह देते हैं? मेरी एक सजेशन है इनको, और मेरा ये एक बहुत अच्छे से स्टडीड करके सॉल्यूशन मैं ये प्रोवाइड करता हूँ। मेरे साथ भी काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। मैं इनको कहता हूँ कि आप एक HR सिस्टम्स के ऊपर काम करें, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर काम करें। अगर लेबर के प्रति आपके पास एक राइट HR रूल्स होंगे तो आपको जो चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहे हैं लेबर्स के साथ में, उसके कहीं सारे लेबर कम हो गए। अगर आपको लेबर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने कंपनी में ग्रैब करके एक चीज़ होती है, गो रेफर योर बडी, गो रेफर अ बडी करके एक स्कीम होती है, वो आप लॉन्च करें, जहां एक लेबर किसी और लेबर को अगर हमारे कंपनी में लेके आता है काम करने के लिए, तो जो लेबर लेके आता है उसको कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। इस तरीके से वो लेबर का जो प्रॉब्लम है कि लेबर मुझे नहीं मिल रहा है, ये पर्टिकुलर चैलेंज से वो लोग सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसमें वो लोग कुछ ना कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करें कि अगर एक लेबर किसी और लेबर को हमारी कंपनी में लेके आता है, अगर वो ज्वाइन करता है, अगर वो 3 महीने तक हमारे साथ सिस्टम में रहता है, तो जो आदमी उस लेबर को लेके आए उसको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। एक दूसरा बड़ा चैलेंज किसी भी इंडस्ट्री को जो झेलना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, वो चैलेंज है क्राइसिस ऑफ कैपिटल, जी, पूंजी का संकट। जी, खासतौर पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हर बड़े उद्योगपति को रहती है जी। उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और सुब्रतो राय सहारा इसके बहुत बड़े उदाहरण है जी। वो हजारों करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है, लेकिन वो जितना रुपया जुटाना है वो नहीं जुटा पा रहे हैं, वो जेल में है जी। तो ये जो क्राइसिस ऑफ लिक्विडिटी है या क्राइसिस ऑफ कैपिटल है, इसको दूर करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, क्राइसिस ऑफ कैपिटल अगर बिजनेस के अंदर है और ये अगर एक एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, जो मेरी स्टडी कहती है, वो है क्रेडिट पे बिजनेस आप जब करते हैं। आप जब उधारी पे बिजनेस करते हैं, आपकी एक सीमा होती है, आपकी एक लिमिट होती है, उस तक ही आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उधारी नहीं देते हैं मार्केट में, तो आपका कॉम्पिटिटर देता है उधारी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैश में बिजनेस करें, आपको जो भी बिजनेस करना है पहले पैसे लेने हैं फिर बिजनेस करना है, तो आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया लेके आना पड़ेगा जो कंपटीशन नहीं लेके आ पा रहा है। और जिस दिन आप कुछ नया लेके आओगे, कंपटीशन भी नया वही लेके आएगा और आपको फिर कुछ नया लेके आना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। मार्केट को, आपके एंड यूजर को कुछ नया चाहिए हमेशा, हर वक्त, हर दम। ये नया करने के चक्कर में कई बार फेल्योर होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि आप जब नया नया सोचने लगते हैं और आपके दिमाग में चीज़ें हैं, तो आपको मार्केट के साथ तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती होती है जी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, जब हम लोग नया करने के चक्कर की हम बात कर रहे हैं, तो नया कि मैं बहुत बड़ी नया नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ए प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप बी प्रोडक्ट लेके आए। मैं कह रहा हूँ ये ए को ही बेहतर कैसे कर पाए। हर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में सुधार की गुंजाइश, हर प्रोडक्ट में सुधार, अपने प्रोडक्ट के अंदर, उसकी डिलीवरी के अंदर, कस्टमर सर्विस के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। जहाँ गैप मिले,
जिस चीज़ से जो यूज़र जो भी वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसको फ़ायदा मिल रहा है और उस नई चीज़ से मिल रहा है तो वो नया करें। मार्केट पहले आपको चुनेगा आपके कंपटीशन से। ये आपके सामने जब आपने बहुत सारे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, 5,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं, कई सारे उद्योगपति आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते रहे हैं जी। उनकी समस्या, आपको कभी लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके सामने आई हो, किसी उद्योगपति ने आपके साथ शेयर की हो और उसको आपने सुलझाया हो? मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के साथ वो अपना अनुभव आप शेयर करें। ऐसे कई सारे केसेस हैं और मैं कोई भी चीज़ मीडिया के सामने रखने से पहले मुझे उनका अप्रूवल लगेगा। अगर मैं कोई केस स्टडी यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि आप नाम बताएं, आप उदाहरण के तौर पे उसको क्लियर करें, मैं नाम ना बताएं, वो तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे साथ लोग जुड़ने के बाद 2 साल के बाद 1 साल के बाद उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो कुछ माइनस में थे, उनके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा उतर गया है। मेरे साथ ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वो एक ही सिटी में काम कर रहे थे, अभी वो 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 5 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, 15 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन करने के बाद बिजनेस नहीं था, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया है। मेरे साथ लोगों ने काम करके, कुछ लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन करके एक राइट लाइन में आए हैं। मेरे साथ लोगों ने काम करके नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने। प्रवीण जी, जो उद्योगपति जमे हुए होते हैं, जिनके यहाँ पारिवारिक बिजनेस होता है जी, और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात मैं उसको मानता नहीं हूँ। जी, मैं धीरूभाई अंबानी का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत नई शुरुआत की थी और बहुत चमत्कारिक सफलता हासिल की। जी, मुकेश अनिल जी ने उसको आगे बढ़ाया है, जी, लेकिन वो जो क्रेडिट धीरूभाई अंबानी की है, जो बात धीरूभाई अंबानी में थी, वो आपको मुकेश या अनिल में नहीं दिखेगी। जी, तो मेरा सवाल ये है कि एक नौजवान है जो कॉलेज से भी हाल निकला है कुछ सपने लेकर, जी, कुछ उम्मीदें लेकर, जी, और वो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके पास ना तो पूंजी है, ना अपने पुरखों की कोई ज़मीन जायदाद है, ना कोई पुरखों का अनुभव है, और वो नया लड़का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जी। उसके लिए आपके पास क्या संदेश है? अगर कोई भी एक नया लड़का एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और वो ये इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड के अंदर आना चाहता है, तो मेरा सिर्फ उससे एक संदेश है कि उस समय जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जो ड्रीम्स आप सेट कर रहे हो, जो एम्बिशंस आप सेट कर रहे हो, जो अचीवमेंट्स आपको प्राप्त करनी है, उसको आप सही समय दें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। जब आप स्टार्ट करते हैं, जिस तरीके से आपके घर पे एक बेबी होता है तो वो 1 साल 6 महीने, वो 2 साल कैसे आप बेबी को मेंटेन करते हैं, आप उससे फास्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप चीज़ें राइट एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिजनेस में भी उसी तरह मैं एक प्रोग्राम करता हूँ बिजनेस माय बेबी कहकर, उसमें भी मैं ये सिखाता हूँ कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको एक अलग ध्यान देना होता है। आपका सक्सेस के अलावा आपका फोकस होना चाहिए राइट चीज़ें हो रही हैं, मैं एक राइट ट्रैक पे हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझे वो मिलेगा जिसके पीछे मैं जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर ज़रा आप हमेशा ध्यान दें, आप अगर नए एंटरप्रेन्योर हैं तो। प्रवीण जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आपको अपना उद्योग को अपना बच्चा समझना पड़ेगा और उसको वैसी देखभाल करनी होगी जैसी माँ एक शिशु की करती है जी। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर उद्योग करते वक्त, बिजनेस करते वक्त या कारखाने लगाते वक्त हम तनाव में आ जाते हैं जी। और एक डिप्रेशन हम पर हावी हो जाता है, अवसाद जिसको हम बोलते हैं। लगता है कि अब ये हो नहीं पाएगा, पूरा जीवन अपन ने यूं ही खराब कर दिया है, 5-6 साल खराब हो गए। जी। तो ये बहुत ख़राब स्थिति होती है किसी भी उद्योगपति के लिए, खासतौर पे यंग लड़के के लिए जो शुरुआत कर रहा है। जी। ये स्थिति, पहले तो आप मुझे वो सलाह दें कि ये स्थिति ना आए इसके लिए से क्या करना चाहिए, और अगर आ जाए तो इस डिप्रेशन से, इस अवसाद से नया उद्योगपति कैसे निकले? एक उद्योगपति, एक एंटरप्रेन्योर को जिस तरीके से मैंने बताया कि ये डिप्रेशन या ये सिचुएशन ना आए, उसके लिए आपको सिर्फ हर गोल को राइट टाइम देना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है, राइट टाइम दो। आप 1000 करोड़ 1 साल में नहीं बना पाओगे, 10 साल में बना पाओगे, आपको 10 साल देने पड़ेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे 100 करोड़ बनाना है, इसी साल में नहीं पॉसिबल है, 3 साल लगेंगे अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो, 5 साल लगेंगे अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हो तो ये आपको मतलब आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। दूसरा, अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा रूल है, आप एज एंटरप्रेन्योर ये ना सोचें मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अगर आप कोई भी चीजें नहीं करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, आप डिसीजन सिर्फ यही सोच के लेते हैं, नहीं यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या सोचेगा, अगर मैं बंद करूंगा तो ये क्या सोचेगा, अगर मैंने शट डाउन कर दिया फैक्ट्री तो बाजू वाला क्या सोचेगा। इस सोच के वजह से आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। जो मेरी आपको सजेशंस हैं, आप दूसरों के बारे में ना सोचें उस समय आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इस बात की परवाह न की जाए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आप तो क्या कर रहे हो और कैसा कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए। प्रवीण जी, समय का तकाजा है, मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल कर लूँ। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इंदौर आए हैं, आप तो बम्बई में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे आपके क्लाइंट हैं और बम्बई में बहुत सारा आपके लिए स्कोप भी है, लेकिन फिर भी आप इंदौर आए हैं तो जाहिर है कि इंदौर में भी कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ ना कुछ बात होगी। आप मुंबई और इंदौर में क्या समानता देख पा रहे हैं? बहुत सारी समानताएं हैं। इंदौर में भी लोगों को ग्रो करना है, बॉम्बे में भी लोगों को ग्रो करना है, ये सबसे बड़ी समानता है, ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी है। इंदौर बॉम्बे के लोगों को दोनों सिस्टम्स को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। इन दोनों के सिटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स जो साथ में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को साथ में भी ग्रो करना है, ये ऐसी कई सारी समानताएं हैं अगर मैं बात करूँगा इसके ऊपर तो। प्रवीण जी, अभी तो एक चर्चा भी है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, ये सरकार गीता को शायद राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने जा रही है। मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं करूँगा, इस पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु से मैंने चर्चा की थी, डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्र। डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्र ने कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रंथ है जी। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लें जी तो आप सबसे कामयाब मैनेजर बन सकते हैं जी। संभव है, आप मुझे नहीं पता आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन उनकी इस बात में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या श्रीमद् भागवत गीता भी किसी उद्योगपति को कामयाब बना सकती है? आप वहाँ से थॉट्स लें और वो सारे थॉट्स, वो सारी आइडियाज़, वो सारा नॉलेज बिजनेस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ये सिंक होना ज़रूरी है, आपको उससे भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि गीता कहती है कि आप तो सिर्फ कर्म कीजिए जी, फल ऊपर वाले के हाथ में जी। तो आप भी यही कह रहे हैं, जो लगातार अपनी बातचीत चल रही है कि आपको अपने बारे में सोचना है, गोल के बारे में सोचना है और बड़ा सोचना है जी, यानी कर्म खूब जोरदार तरीके से कीजिए जी। मैं कर्म में ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी आप डिलीवर कर रहे हो, आप जब पैसे बनाते हो ना, कुछ सोसाइटी को सर्व करके पैसे बनाते हो, सोसाइटी को सर्व करने में आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहो। अगर आप दुनिया को ग्रो करने के पीछे लगे हुए, इन द प्रोसेस आप खुद ऑटोमेटिकली ग्रो होगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो किसी भी तरह कर्म करो, जिस जेन्युइनिटी के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो ना, वो जेन्युइनिटी में कहीं पे भी दाग ना दिखे, 1% की दाग ना दिखे। जो भी आप काम कर रहे हो 100% प्योर, गवर्नमेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ, लोगों के तरफ, एंड यूज़र के तरफ आप प्योर रहें। मैं आपको वादा करता हूँ सक्सेस आपके साथ रहेगी हमेशा। बहुत धन्यवाद प्रवीण दरयानी जी। आप देख रहे थे उद्योगपतियों को ट्रेनिंग देने वाले, उनको कोचिंग करने वाले श्री प्रवीण दरयानी जी को, जिन्होंने बताया कि अपने गोल के प्रति, अपने मकसद के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा, आप निश्चित रूप से ग्रो करेंगे। संवाद कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिएगा SR न्यूज़ मध्य प्रदेश।